फिलहाल हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं अररिया के आरती के घर से। इस समय आरती के घर पे जो कुछ भी हो रहा है वो दिखाने के लिए आपके पास तमाम मीडिया वाले का चैनल आपके मोबाइल पे हमेशा प्ले होता होगा। हम आपको अंदर की कुछ विशेष जानकारियां देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आरती के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सत्य है। छोटू के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत था, ऑनर किलिंग का एक मामला बनता है। लेकिन मैं आप तमाम दर्शकों से चंद सवाल करना चाहता हूं, हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के जवाब ज़रूर देंगे। और अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो आगे से करेंगे, बेहतरीन जानकारी देने का हम वादा करते हैं। तो मामला पूरी तरह अभी आरती के इर्द गिर्द घूम रहा है, सवाल भी वहीं से होगा। रात के 2 बजे आरती की भाभी छोटू को बुलाती है। काहे बुलाती है? आरती से शादी करवाने के लिए, और छोटू चला भी जाता है। कितना आश्चर्यजनक घटना है। तो पहला सवाल आप दर्शकों के लिए, रात के 2 बजे आरती के घर छोटू को अपनी शादी की बात करने के लिए जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? सवाल नंबर 2, एक मीडिया चैनल जो दिखाता है जिस रूम में छोटू की हत्या की गई थी उस रूम के कांच फूटे हुए हैं और कई तरह के सामान बिखरे पड़े हैं। दूसरा मीडिया चैनल दिखाता है कि छोटू को करंट लगा करके, बिजली का करंट लगा करके मारा गया। तो आप दर्शकों से सवाल है, आज 16वां दिन होने जा रहा है मौत का, तो क्या अररिया पुलिस इतनी अशक्त हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि 15 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करके ये क्लियर नहीं कर पाई है कि मौत करंट लगने से हुआ या मार पीट कर मारा गया? आप दर्शकों के लिए तीसरा सवाल है, बेहद ही संजीदा सवाल है कि अगर आरती और छोटू का प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो लोग पहले भी पकड़ा चुके थे, तो घर के गार्जियन इतने कमज़ोर कैसे हो गए कि उसके बाद भी उन लोगों ने मिलना जारी रखा? और मिलने का समय तो आप लोगों भी जानते हैं, 2 बजे रात का। आप लोगों के लिए चौथा सवाल ये है कि जब आरती और छोटू रंगे हाथ पकड़े गए थे बाथरूम में, तो उन लोगों ने पकड़कर उनको कानून के हवाले क्यों नहीं की? कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत क्या थी? और ठीक इसके उल्टा होगा आपके लिए 5वां सवाल कि जब आरती वहीं पर थी, लोग मार रहे थे उसके महान आशिक महबूबा को, छोटू को, तो आरती बचाने के लिए क्यों नहीं आई? या फिर ऐसी हरकत क्यों नहीं की जैसा फिल्मों में किया जाता है कि वो अपने महबूब के देह पर ढाल बनकर सो जाती, या फिर बहुत तरह की व्यवस्था थी जो कर पाती? तीसरा कारण यहाँ पर ये उजागर हो रहा है कि मारने के तुरंत बाद आरती मीडिया के सामने कैसे आ गई? उनके घर परिवार वाले जो लोग मर्डरिस्ट हैं वो जब भागने लगे तो आरती को साथ में लेकर क्यों नहीं भागे और मार कर क्यों नहीं भागे? हमारे तमाम विश्लेषणों पर तमाम लोगों का जो कमेंट आता है उससे हृदय गदगद होता है और हौसला मिलता है रिपोर्टिंग करने के लिए। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर पूरा दिमाग गुस्से से झनझना जाता है। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आरती जो हरकत आज कर रही है वही अगर आपकी बेटी करती तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में हमें इस सवालों के जवाब आप ज़रूर दें कि आरती जो आज कर रही है वही हरकत अगर आपकी बेटी करती तो आप उसके साथ क्या करते? क्या उसे फूल माला चढ़ाते? क्या आप उसकी शादी मरे हुए छोटू से करा देते? क्या उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था होती? इन तमाम सवालों के जवाब पूरे भारत के जनता ढूंढ रही है, और आप लोगों से गुजारिश होगी कि कमेंट बॉक्स में आकर के इन सवालों की जवाब देने की कोशिश कीजिए ताकि इस मामले को सलटाया जा सके। बने रहिए खबर 247 के साथ, चलता रहेगा खबरों का सिलसिला लगातार। तब तक के लिए जय हिंद।